सच के पैर पार्ट 2। आज हम जानेंगे आगे की कहानी। आखिर गुड्डी ने अपना क्या फैसला लिया अपने जीवन के लिए और उसका कौन सा फैसला सुनकर उसके भाई और भौजाई चौंक गए। हम आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। गुड्डी अपने पति से मिलती है। सिर्फ रात में कमरे में रहता हूँ। उसका पति कहता है कि मैं सिर्फ रात में कमरे में रहता हूँ, मुझे अपने घर ले चलिए। कहकर वह जबरदस्ती उनके साथ उनके घर में गई। वहाँ एक पुरानी चारपाई, एक गैस स्टोव व जरूरत भर का थोड़ा सा सामान था। उसे बैठाकर वे सब्जी व जरूरी सामान की व्यवस्था करने गए। तब तक उसने सारे सामान जमा दिए। उनके लौटकर आते ही सब्जी रोटी बनाकर उन्हें खिलाई और खुद खाई। उस रात वह उनके बगल में लेटी तो उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए गुड्डी पूछने लगी, क्यों आपने अभी दूसरी शादी नहीं की? फिर उसका पति कहता है, क्यों पहली शादी काफी नहीं थी क्या? जब पहली ने साथ नहीं दिया तो दूसरी क्या साथ देगी? यही बात आपस में कर रहे होते हैं तो दूसरी की बात ने सोची ही नहीं। मैंने दूसरी वाली की बात तो सोची ही नहीं। इस जवाब से वह टूट गई। दोनों रात में एक हो गए। आंसुओं ने नफरत के बांध को तोड़ दिया। अगले दिन चलते समय उसने कहा, आप मेरे साथ चलकर वहीं रहिए। ऐसा न जाने किस जोश में आकर वह बोल उठी थी, पर रमेश ने बात को संभालते हुए, यह ठीक नहीं होगा, हम दोनों तलाकशुदा हैं। रमेश यह बात अपनी पत्नी से कहता है। फिर गुड्डी वहां से बस के लिए निकल जाती है और रमेश उसको बस पर बिठाने के लिए जाता है। ऐसी दशा में तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है। मैं दरभंगा में रहता हूँ, आप महीने में एक बार वहाँ आ जा सकते हैं। उसने पूछा, मिलने में कोई बुराई नहीं है। रमेश ने फिर बात को संभाला। फिर बस स्टैंड तक जाकर बस में बैठा आए और हाथ में 200 रुपए रख दिए। प्यार की भूखी गुड्डी इस व्यवहार से गदगद हो गई। दूसरी ओर अपने सगे भैया भाभी की कही बात उसे तोड़ रही थी। सच कड़वा होता है, मगर इतना कड़वा था कि इसे झेल पाना भी बड़ा मुश्किल था। उसके यही सब सोचते जब उसके फोन की घंटी बजी तो वह वर्तमान में लौटी। क्यों इस बार छुट्टी में नहीं आ रही हो? उसके बड़े भैया का स्वर था। नहीं, इस बार आना नहीं हो सकता। उसने विनम्रता से जवाब दिया, क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, बस जरूरी काम निपटाने हैं। इस जवाब पर फोन कट गया। इसके बाद वह कई महीने मायके तो नहीं गई, पर हर माह मधुबनी हो आती। उसका मन वहां पर लगा रहता था। मायके जाने का मन गुड्डी का नहीं होता था। रमेश उसे प्यार से घर लाते, उसका पूरा ध्यान रखते और भरपूर सुख देते। उनके साथ रात गुजारने में उसे असीम सुख मिलता था। वह इस प्यार से गदगद रहती। उसके जाते वक्त हर बार रमेश 100-200 या साड़ी हाथ में अवश्य रखते, फिर प्रेम से बस में चढ़ा आते। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने आज तक यह नहीं पूछा था कि वह अब किस पद पर है, वेतन कितना मिलता है। गुड्डी को यही बात मन में बढ़ावा दे रही थी कि मैं किससे शादी की, कौन सा इंसान है जो मेरा इतना ध्यान रखता है और मैं उसके बारे में क्या सोचती थी। क्यों आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना? गुड्डी ने अपने पति से सवाल किया। एक बार उसने पूछा था, जानता तो हूँ कि तुम बैंक में हो। उन्होंने सहज भाव से जवाब दिया। उनकी सबसे बड़ी बात यही थी कि वह अपने ऊपर एक पैसा भी नहीं खर्च करते थे।
इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनकी ओर झुकती चली गई। एक दिन अचानक बहुत दिनों से मायके न जाने पर उसकी माँ, बड़े भैया, मझले और छोटे भैया भाभी सभी आए। मझले को मेडिकल में एडमिशन चाहिए था, जिसके लिए 1 लाख चाहिए थे। वहीं बड़े भैया बड़ी लड़की की शादी हेतु पूरे 5 लाख की मांग लेकर आए थे। इसी प्रकार छोटे भैया भी दुकान हेतु पुनः 2 लाख की मांग लेकर आए था। उन सब की मांग सुनकर वह फट पड़ी। क्यों आप लोग अपना इंतजाम खुद नहीं कर सकते? जो जब तक आ जाते हैं, जो जब देखो तब आ जाते हैं। मेरी भी शादी हुई थी, तब आप तीनों ने क्या दिया था? इस पर तीनों सकपका गए, मगर छोटा बेहयाई से बोला, क्यों हमारे पास उस टाइम था ही क्या जो हम तुमको देते? इसलिए नहीं दिए, तुम्हारे पास है तभी ले रहे हैं। कुछ नहीं, पहले पिछला हिसाब करो, मुझसे जो लिए लौटाओ, मेरे पास सब लेन देन लिखा है। तभी उसके पति का फोन आ गया। क्यों, क्या हुआ, कैसे हैं आप? बस 2 दिन से थोड़ा सा बुखार है, तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए फोन कर दिया। पति का थका स्वर सुनकर वह तुरंत बोली, रात की बस पकड़कर मैं आ रही हूँ, तुम चिंता मत करना। आप चिंता ना करें, मैं आ रही हूँ। फिर वह फोन रखकर जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। क्या हुआ अचानक, कहाँ चल दी? माँ ने घबराकर पूछा। जा रही होगी गुलछल्ले उड़ाने। मझला भाई बोला, सुनो, अपनी औकात में रहकर बोला करो। ये मेरे पति का फोन था। यह सुनकर सभी की आंखें फटी रह गई। तलाकशुदा पति से तेरा क्या मतलब? उसकी माँ बोली, माँ मतलब तो शादी के बाद भाइयों का भी बहन की आमदनी या जायदाद से नहीं होता है। फिर ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैं भाई तो बहन को दूध देती गाय समझ बैठे, जब देखो पैसा लूटने चले आते हैं। जब वापस देने की पारी आई तो बहाने करने लगे। उसका यह रूप देखकर सब भौचक्के थे। और हाँ माँ, आप सब ने मिलकर मेरी शादी इसलिए तुड़वाई ताकि मेरे पैसे पर ऐश कर सके। बेटा तुम गलत समझ रही हो। माँ ने फिर समझाना चाहा। सच क्या है माँ, यह तुम भी जानती हो। पूरे 5 लाख जो पापा ने मेरी शादी के लिए रखे थे, इन तीनों ने डकार लिए थे। एक फटा कपड़ा तक नहीं दिया था। फिर 4 साल तक हाल नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही नौकरी मिली चट से आ गए, सट गए। और तुम माँ होकर हाँ में हाँ मिलाती रही। यह कड़वा सच उन सब के कानों में शीशे की तरह उतर रहा था। आप लोग जाएं, क्योंकि मुझे रात की बस से उनके पास जाना है। जब मेरा पूरा पैसा देने लायक हो जाए तो आइएगा। इतना कहकर वह तैयार होकर घर से निकली तो वह सब हाथ मलते ऐसे पछता रहे थे जैसे करू का खजाना हाथ से निकल गया हो, और वह तेजी से बस स्टैंड की ओर बढ़ती जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 2 पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी।